सईद गनी साहब, सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल हों, वसीम अख्तर हों, फारूक सत्तार हों या तहरीक इंसाफ हो, सभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए मजीद करप्शन करने के लिए की है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे, और बाकी कह रहे हैं लिसानी बुनियादों पर यह मामला किया गया है, कराची को मजीद तकसीम किया गया है, एक ज़िला बनाए, अदालत जाने का कह रहे हैं। क्या वजह बनी अचानक ये करने की? शाहज़ेब, एक तो मैं वाज़ेह कर दूं कि ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, और कैबिनेट में जब ये डिसीजन हुआ तो उसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी नया ज़िला बनाने के लिए काम किया जाए, और जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उनको ये टास्क दिया गया। और इसके अलावा भी सूबा सिंध के ऐसे तमाम अज़ला जिनकी या तो आबादी ज़्यादा है या फिर उनका रकबा बहुत ज़्यादा है, उनमें भी नए अजला के बनाने की बात की गई है, और ये जिम्मेदारी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उनको दी गई ताकि वो उसके ऊपर काम करें। तो कराची में एक जिला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी मजीद बनाया जा सकता है। तो ये कहना कि जी इसके पीछे कोई और मकासद थे, हमने किया। और टाइमिंग की बात आप कर रहे हैं, ये मैं आपको कर दूं कि ये चीज़ काफ़ी अरसे से अंडर कंसिडरेशन थी, लेकिन चूंकि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम पुरानी DMCs की बुनियाद पर बना हुआ था, अगर उस दौरान में एक नया जिला बनाया जाता तो एक नया मसला पैदा होता कि एक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बुनियाद पर मुंतखब हुए हैं, उनको दौरान टर्म जो है किस तरह से हम तकसीम करेंगे, तो ये क्राइसिस वहाँ पैदा हो सकते थे। इसलिए इंतज़ार किया गया कि जब इनकी मुद्दत पूरी हो या पूरी होने के करीब हो तो ये फैसला किया जाए ताकि वो इंतजामी क्राइसिस ना पैदा हो सके। मगर फारूक सत्तार साहब ने सवाल उठाया कि मलीर भी तो एक जिला बनाया गया था, वहां पर क्या तरक्की कर लिया आपने, इंतजामी बुनियादों पर क्या बेहतर कर लिया जो एक और नया जिला बनाया गया है, इसलिए ये तकसीम करने के लिए बनाया गया है? शायद देखें, जिन्होंने मुखालफत करनी है वो 10 असबाब लेकर आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर एक जिले की आबादी 40 लाख के करीब है और उसमें से 2 जिले बना दिए जाते हैं तो इसमें क्या ऐसी बुरी बात क्या है? और ऐसा नहीं है कि कराची में ये जिले पहली मर्तबा बने हैं। कराची के 3 जिले मुझे याद हुआ करते थे, आज 7 जिले हो गए हैं। तो मुख्तलिफ औकात में डिस्ट्रिक्ट बनते रहते हैं, सिर्फ कराची में नहीं बने। ठट्टा में से सिजावल का जिला निकला है, हैदराबाद में से 8 जिले बने हैं, लाड़काना के साथ कंबर शहजादकोट बन गया है। इसी तरह और मैं मिसालें आपको दे सकता हूं कि जहां पर जिले बड़े थे वहां पर उनमें मस्जिद तकसीम करके मस्जिद अजला बना दिया। मगर मैं वसीम अख्तर साहब की तरफ जाने से पहले, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि जी एक डिस्ट्रिक्ट बनाएं, 18 टाउन उसमें हो, 2 से ज़ायद यूनियन काउंसिल थे, वो ज़्यादा बेहतर सिस्टम था। और जो आप हैदराबाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुआ, तो सन 2010 में PPP के वर्कर्स से बात करते हुए, कन्वेंशन से बात करते हुए, उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी ने कहा कि हम ओरिजिनल स्टेटस बहाल करेंगे। तो जब हैदराबाद का जिले तकसीम हुए थे तो आप उसके खिलाफ थे, और 2010 में यूसुफ गिलानी साहब कह रहे थे नहीं, जो पुराना स्टेटस था वही बहाल करेंगे। कराची को आप तकसीम दर तकसीम कर रहे हैं, जिस पर सवाल उठ रहा है। नहीं, देखें, हैदराबाद के जब जिले बनाए गए थे हमने उसकी मुखालफत इस बुनियाद पे की थी, और यही एक आर्गूमेंट था कि कराची के जिलों को जम करके आपने एक कर दिया और हैदराबाद जो एक था उसको आपने तोड़ दिया, तो ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती हैं। तो ये उस वक्त मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने किया था। जहां तक आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात करते हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है उन्होंने कहा हो, लेकिन हैदराबाद के जिले हमने कम नहीं किए, इसलिए कि जब एक मरतबा डिस्ट्रिक्ट बनता है तो उस डिस्ट्रिक्ट में लोगों को आसानियां होती हैं। जो बहुत ज्यादा ट्रेवल करके मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ता है वो खत्म हो जाती हैं चीजें। यहाँ तो मुख्तलिफ जगहों से लोगों की डिमांड्स आती हैं कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाएं ताकि हमारी आसानियां पैदा हो। और सूबा सिंध की सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला, अगर उसमें हमने एक नया जिला बना दिया तो उसमें एतराजात है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एतराज करने का किसी को हक नहीं है, बिल्कुल उनका हक है, अदालत में जाना चाहते हैं अदालत में जाए। लेकिन अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब की अपनी एक ख्वाहिश है, उनकी एक तजवीज़ हो सकती है, वो समझते होंगे कि निज़ाम बेहतर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सब उनकी तजवीज़ से मुत्तफिक भी हों। वसीम अख्तर साहब, आप क्या समझते हैं? सईद गनी साहब कह रहे हैं प्योरली इंतजामी बुनियादों पर हमने ये किया है, अंदरून सिंध और भी इलाकों के वो बता रहे हैं कि वहां पर भी किया गया है, इसमें कोई ऐसा मकसद नहीं। और 10 दिन पहले इसलिए किया क्योंकि पुराने इलेक्शन हुए थे, करते तो मसला होता, नए सिस्टम से पहले कर दिया। देखिए, मेरा ये 4 साल का शाहजेब एक्सपीरियंस है। ये इंतज़ामी बुनियाद पे होता तो यहाँ तरक्की हो रही होती, जैसे आपने वेल सेड के मलीर ज़िले में क्या हो गया, ऐसे 4 चांद लगा दिए ज़िला बनाने के बाद। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में अगर तरक्की देनी है बल्दियाती निज़ाम को, तो आपने देखा कि रावलपिंडी एक ज़िला है, इस्लामाबाद एक ज़िला है, लाहौर एक ज़िला है, कोयटा, पेशावर सब एक ज़िले हैं। सिर्फ कराची में सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, और नंबर ऑफ़ वोट्स भी देख लें, सीटें भी देख लें यूसीस की,
कि पीपल्स पार्टी को कितनी यूसीसी की सीटें मिली हैं। तो अब सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए आप ये किमाड़ी का ज़िला बना रहे हैं। डिवाइड किया जा रहा है कराची को। 3 अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं आपने डेवलपमेंट इस शहर में। दुनिया में शहर में 1 डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, आपने 3 बनाई हुई हैं। इतना डिवाइड कर दिया है कि 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर मज़ीद ज़िले बनाए जाएंगे तो और तबाही होगी इस शहर में। आपने देख लिया है 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कैसा काम हुआ। पहली बात तो एनएफसी के बाद पीएफसी आज तक किया ही नहीं 4 सालों में, प्रॉपर फंड्स नहीं दिए गए। तो किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जहाँ तक आवाम की बात कर रहे हैं सईद भाई, तो कराची की आवाम से भी तो पूछें कि वो क्या चाहती है। काउंसिल से आपने मशवरा लिया? कराची के जो वोट बैंक एमक्यूएम के पास है बल्दियाती, उनसे आपने मशवरा लिया? आप सिर्फ नंबर ज़्यादा हैं, आप बुलडोज कर रहे हो हर चीज़ को और ज़िले पे ज़िला बना रहे हैं। किस तरह आपसे ये ज़िले नहीं संभाले जाते? लोकल गवर्नमेंट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ केएमसी, और लोकल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको एसएलजीए का पता ही नहीं है कि एसएलजीए में सेक्शन क्या हैं, कितने हैं, क्या कहते हैं। तो अल्लाह रहम करे अब पीपल्स पार्टी के इस डिसीजन तो वसीम अख्तर साहब, आप भी इस बात के हामी हैं कि बजाय इसके कि और डिस्ट्रिक्ट बनाएं, एक ही डिस्ट्रिक्ट हो। जिस तरह आप लाहौर की मिसाल दे रहे हैं, पिंडी की मिसाल दे रहे हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट हो, एक बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो कराची के लिए। आप भी इस बात के हामी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेट्रोपॉलिटन सिटी बननी चाहिए, पुलिस भी इस शहर की अपनी होनी चाहिए। दुनिया में ऐसा होता है, हम कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ। और आप देखें ना, जहाँ जहाँ पावर्स एक अम्ब्रेला के नीचे हैं, वहाँ डिलीवरी हो रही है, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है। हमारे यहाँ आपने 6 ज़िले बना के देख लिए, 4 साल में क्या हुआ। आप कराची का हाल तो देखें, इधर ले गए हैं, खंडरात में तब्दील कर दिया है, जैसे सेवन, जैसे दादू, जैसे लाड़काना। सही साहब, नतीजा तो ये कराची का अगर हम कंपेयर करें लाहौर से और अब तो फिर पेशावर से भी और पिंडी से भी, तो ज़्यादा ज़िले बना के क्या मिल गया था कि आपने एक और ज़िला बना लिया? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ ऐसा करना था कि कराची में काम हो सके। क्या आपने पहले कर लिया था जो अब कर लेंगे? मैं एक अर्ज कर दूं, देखिए जो वसीम अख्तर साहब बात कर रहे हैं उससे कंफ्यूजन शायद लोगों के जहनों में आएगी। नया जिला बनाना बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट्स की लिमिट्स चेंज करना, नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाना, ये रेवेन्यू बाउंड्रीज चेंज होती हैं और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। फिर उसकी बुनियाद पर हम जाके अगर चाहें तो बल्दियाती निज़ाम को उसके ऊपर बिठाते हैं। ये लोकल गवर्नमेंट का प्रपोजल नहीं था। तो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात का नए जिले बनाने से कोई ताल्लुक नहीं बनता है। ये प्योरली रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फंक्शन है, वो करते हैं। तो अगर इसको आप इससे मिक्सअप करेंगे कि जी वो बल्दियाती जो कानून है वो क्या कहता है, इख्तियारात क्या है, उसका जिले बनाने से शहर के लिए पॉजिटिव आउटकम इसका कैसे होगा? लाहौर की वो मिसाल दे रहे हैं, पिंडी की मिसाल दे रहे हैं, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं सिंगल सिस्टम में। आप डिस्ट्रिक्ट डिवाइड करके कैसे बेहतर होगा शहर के लिए, ये बता दीजिए। लाहौर के अंदर भी मुख्तलिफ जोन्स बने हुए हैं। अब उसको वो डिस्ट्रिक्ट का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ये कहे कि लाहौर सिर्फ एक ही पूरा जिला है तो ये गलत है। लाहौर डिवीजन पूरा एक अलग है। लाहौर डिवीजन के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन डिस्ट्रिक्ट्स के दूसरे दूसरे नाम हैं। कराची एक पूरा डिवीजन है, कराची के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन हमने कराची के डिस्ट्रिक्ट का नाम कभी साउथ, कभी ईस्ट, कभी ग्वालियर रखा हुआ था। तो इस पर भी बात हुई कि कराची के भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके भी कोई अलग से नाम रखे जाएं, जिस तरह पूरे मुल्क में तमाम डिवीजन्स के जो हैं वो शहर। अगर आप लाहौर डिवीजन को देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ लाहौर नहीं है, उसके अंदर और बहुत सारे शहर हैं। वैसे ओरिजिनल सवाल अपनी जगह पर है जो वसीम अख्तर साहब भी उठा रहे हैं। शहर के लिए बेहतर आउटकम कैसे है? लाहौर बेहतर है, पेशावर में अब चीजें बेहतर हो रही हैं, पिंडी कैसे बेहतर है शहर के लिए? इसका आउटकम कैसे बेहतर है कि आपने इतना जरूरी समझा ये करना? शाहजेब, आप जो बात कर रहे हैं या वसीम अख्तर साहब जो बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के तनाजुर में जो सर्विस डिलीवरी है उसके हवाले से। मैं फिर कह रहा हूं कि नया जिला बनाना बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है, ये एक अलग चीज है। अब वसीम अख्तर साहब जो कह रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब जो कह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम है उसको मजीद बाख्तियार होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए इनको पता है कि कमेटी चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले से बनाई हुई है, उसमें मैं हूं, नासिर शाह साहब हैं, मुर्तज़ा वहाब हैं, हमने कई मीटिंग्स भी की हैं और हमने कई पुराने जो कवानीन हैं उनको भी देखा है। लेकिन आज की कैबिनेट में उस कमेटी में मजीद एडिशन भी किया गया है, निसार खोड़ा साहब को शामिल किया गया और ये भी कहा गया कि आप तमाम सियासी जमातों से भी राब्ते करें, उनसे तजावीज़ भी लें और अगर किसी मेंबर को आप कोऑप्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर उसको कोऑप्ट भी कर लें और निज़ाम को बेहतर करें। तो बल्दियाती निज़ाम को बेहतर करने का काम अलग है।